तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो पहले तो मैं नेपाल को सल्यूट करता हूँ, उनके फैंस को सल्यूट करता हूँ, उनके खिलाड़ियों को सल्यूट करता हूँ। जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को दीवार से लगा दिया था, दैट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम नेपाल। मतलब नेपाल के रग रग में बसी है क्रिकेट, लिटरली यार। उनकी अपनी लीग भी है। तो भाई साहब उनके लिए मैं थोड़ा क्लैप करना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे वो खेले, जैसे उन्होंने इंग्लैंड को मतलब दबोच लिया था भाई साहब। लिटरली 4 रन से वो हार गए। अगर वो लास्ट ओवर में, आई डोंट नो वो उस बॉलर का नाम क्या था, अगर उसने 20-21 रन नहीं दिए होते, नेपाल ये मैच जीत लेता आज। समझ रहे आप? तो भाई साहब इस वर्ल्ड कप ने हमें ये सिखाया कि भाई साहब कोई भी टीम छोटी नहीं होती है। आपको हर टीम को रेस्पेक्ट देनी पड़ती है। पहले दिन नेदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान, बाल बाल मतलब भीग भीग के जीता भाई साहब, भीख मांग के जीता पाकिस्तान। देन क्या था ये भाई साहब, इंडिया वर्सेस यूएसए, जो हालत इंडिया की हुई थी भाई साहब, उनकी तो टांगे गीली हो गई थी लिटरली। मतलब 76 फॉर 6 एंड व्हाट, मतलब क्या था ये भाई साहब, जिस तरह यूएसए ने उनको पकड़ लिया था। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब ये तो बहुत ही मतलब हर मैच भाई साहब थ्रिलर होता है इसमें। आज आप देखो इंग्लैंड वर्सेस नेपाल, सब नेपाल ने जिस तरह से 4 रन से नेपाल ने हार दिया भाई साहब। तो भाई साहब यहाँ पर मैं क्रिकेट वर्ल्ड से ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई साहब, मुझे पता है दो दो तीन बंदे देखेगा मेरा ये वीडियो, लेकिन भाई साहब मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा क्रिकेट वर्ल्ड से, चाहे किसी भी दिन कहीं भी पहुँचे ये उन तक, कि भाई साहब इन टीमों को आप कोई ना कोई सीरीज़ इनके साथ बड़ी टीमों को खिलाओ, तभी ये भाई साहब एक्सपीरियंस ले पाएंगे। वरना अगर आप देखो आज नेपाल ने किस तरह खेला, नीदरलैंड ने किस तरह खेला, यूएसए ने किस तरह खेला, तो भाई साहब इनको थोड़ा मतलब ग्रो कराना है आईसीसी को। अगर आईसीसी चाहता है कि हमें क्रिकेट को एक्सपेंड करना है, तो पहले आप इन टीम्स को, जो बड़ी टीम्स है उनके साथ खिलाओ, तभी ये एक्सपीरियंस ले पाएंगे कि कैसे खेलना है, एंड में कैसे चीज़ करना है। भाई साहब ये लाइन क्रॉस, मतलब लड़ते ये तो बराबर है, लेकिन वो लाइन जो होती है ना, मतलब 6 बॉलों पे 10, लाइक, तो भाई साहब वो ये क्रॉस नहीं कर पाते, वहाँ पर ये पैनिक हो जाते हैं। तो आईसीसी को भी चाहिए जो ये टीम्स है इनके साथ बड़ी टीमों को सीरीज़ खिलाए, इनका मतलब ये एक्सपीरियंस मिलेगा इनको, तो वैसे ये भी क्रिकेट में बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको बड़ी एग्जांपल देता हूँ नेपाल की। उनके लोग देखो, उनके लोगों के जड़ में बसती है भाई साहब क्रिकेट। समझ रहे हो आप? तो उनके मतलब जो मैंने आज देखा वानखड़े में, भाई साहब पूरा ग्राउंड ही नेपाल के फैंस के साथ भरा हुआ था, इतना सपोर्ट था नेपाल के लिए। एंड लिटरली जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को दबाया था भाई साहब, इंग्लैंड की तो भाई साहब हालत ही टाइट हो गई थी। बटलर क्या, ब्रूक क्या, मतलब आर्चर क्या, मैं तो भाई साहब परेशान हो गया कि क्या क्या क्रिकेट खेली है आज नेपाल ने। उन्होंने बहुत कहते हैं ना कि बहुत ही कहते क्या यार, क्या कहते हैं इसको, उन्होंने बहुत अबे यार मैं तो भूल गया क्या ना क्या, उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया भाई साहब। इस वर्ड के लिए मैं इतना 5-6 8 सेकंड में इसको ढूंढता रहा कि क्या बोलते हैं। भाई साहब बहुत इम्प्रेस किया नेपाल ने, एंड दे डन इट। उन्होंने दिखा दिया भाई साहब, जिस तरह नीदरलैंड के उस बॉलर ने बोला था कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीता, हम ये मैच अपने आप से हारे हैं, जो नीदरलैंड के बॉलर ने बोला, वही मैं आज जहाँ पर कहना चाहता हूँ, इंग्लैंड ये मैच नहीं जीता, नेपाल अपने आप से हारा है। वो अपने आप से लड़ते हैं लिटरली यार। बिकॉज अगर आप देखो बाकी कंट्रीज लाइक ओमान, यूएई, कनाडा, वनाडा, सनाडा, सैनडा, लाइक दीज कंट्रीज, तो भाई साहब इनमें सब ये लौंडे लफाड़े, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लौंडे लफाड़े हैं वहाँ पर। यूएसए में देखो आधी टीम तो इंडियन है, आधी पाकिस्तानी है, हैं? तो भाई साहब जो उन कंट्रीज़ के लोकल है भाई साहब, वो इस क्रिकेट से इंटरेस्ट नहीं है उनका। लेकिन जो नेपाल के लोग हैं वो इंटरेस्टेड है इस गेम से, वो प्यार करते हैं क्रिकेट से, उनके जड़ में बसती है क्रिकेट। तो तभी आप देखो कितने फैंस थे नेपाल के आज। पूरा वानखेड़े स्टेडियम नेपाल के फैन से भरा हुआ था। जितना सपोर्ट, जितना चेयर नेपाल के लिए किया गया आज, दैट वाज ब्रिलियंट। एंड जिस तरह वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं भाई साहब, बहुत हिस्ट्री है, बहुत हिस्ट्री बनेगी भाई साहब नेपाल की। आशीष को ये मतलब सोचना चाहिए कि किस किस टीम को वो लाइक इनको बड़ी टीम्स के साथ सीरीज़ खिला सकते हैं। नेपाल को तो ज़रूरी, नेपाल को तो ज़रूरी इनको बड़ी टीम्स के साथ सीरीज़ खिलानी चाहिए, लाइक अफ़गानिस्तान, यूएसए,
सॉरी वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, मतलब इनके साथ 2-2 T20s, आधे मतलब 3 T20s, तो भाई साहब थोड़ा इस तरह का अब ये बनना चाहिए, तो तभी क्रिकेट भी एक्सपेंड होगी, मतलब तभी ये बाकी कंट्रीज़ तक जाएगी, तो भाई साहब इसी तरीके से ये एक्सपेंड होगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप ने हमें अभी तक ये दिखाया कि भाई साहब कोई भी टीम छोटी नहीं होती, यहाँ पर हर टीम लड़ती है, हर टीम झगड़ती है, और भाई साहब यहाँ पर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, ये यहाँ पर मैदान में एक तरफ से 11 बंदे होते, एक तरफ से 11 बंदे होते भाई साहब, तो ये बराबर का मुकाबला होता है। तो यहाँ पर आप अपसेट, मुझे यार ये समझ नहीं आता, ये कौन कहता है अपसेट यार? यार अपसेट में और लड़ने में बहुत फ़र्क होता है भाई साहब। अगर आप अपसेट कहोगे तो भाई साहब मे बी, अगर कोई टीम इंडिया जैसी टीम लेते हैं, अगर वो 200 करते हैं भाई साहब, अगर उनके साथ यूएसए, तो भाई साहब वो 100 करे, 120 करे, उसे हम अपसेट करते कहते हैं। लेकिन अगर वही यूएसए टीम आपको 70 पे 7 विकेटें ले, क्या ये अपसेट है? अगर यही टीम, नेपाल जैसी टीम, अगर इंग्लैंड को 185 करने देती है, फिर 4 रन से हारती है, क्या ये अपसेट है? दिस इज़ प्रॉपर क्रिकेट। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये कौन लोग है भाई साहब जो ये अपसेट वपसेट कहते हैं। आई डोंट लाइक दिस वर्ड अपसेट, बिकॉज आई लाइक, मतलब जो इस तरह खेलते हैं भाई साहब, उसी से आपको पता चलता है कि अपसेट क्या है और मतलब हारना क्या है, समझ रहे आप? तो जिस तरह नेपाल ने हारा, उसे तो हम अपसेट नहीं कह सकते, उसे हम कह सकते हैं टक्कर। 50-50 का मैच था, वहाँ पर किस्मत थोड़ा इंग्लैंड के पक्ष में चला गया और उन्होंने मैच जीता। जिस तरह पाकिस्तान वैसे नीदरलैंड, वहाँ पर किस्मत थोड़ी पाकिस्तान के पक्ष में चला गई और नीदरलैंड ने मैच हारा। तो इसे हम अपसेट नहीं कहते हैं भाई साहब, इसे हम कहते हैं कि भाई साहब बहुत लड़ के हारे हैं, इनको फ़ख्र होता है अपने आप पे, ये अपना सर फिर से ऊपर उठा सकते हैं और फिर से खेल सकते हैं। अपसेट इज़ भाई साहब रॉन्ग वर्ड, लिटरली, समझ रहे आप? और ऊपर से आज श्रीलंका वर्सेस एयरलैंड, जिस तरह श्रीलंका को एयरलैंड ने पकड़ लिया था, मतलब 7 ओवर से लेके 15 ओवर तक आई थिंक श्रीलंका ने कोई चौका नहीं मारा था, लिटरली। 11वें ओवर में और 12वें ओवर में आई थिंक श्रीलंका ने 90 रन बना लिए थे। तो भाई साहब वहाँ पर और एक एडवांटेज है बॉलर को, क्योंकि वो ग्राउंड भाई साहब बहुत बड़ा है, लिटरली जितना वो ग्राउंड बड़ा है वहाँ पर छक्के चौके लगाना बहुत भाई साहब बहुत मुश्किल है, बहुत ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो जिस तरह फिर एयरलैंड के बैटर्स ने लास्ट में जो शॉट्स मारे, अगर वो इंडिया में कोई ग्राउंड होता तो वैसा वहाँ पर वो छक्के होते लिटरली। लेकिन जो कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम है वैसा वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर आपको 200-250 नहीं मिलेंगे। यहाँ पर तो हम कल 300 के नीचे मान ही नहीं रहे थे, हमारी टीम 250 बनाएगी, 300 बनाएगी, वैसा 150 बनाना भी मुश्किल हो रहा है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि यहाँ पर आईसीसी बैलेंस्ड विकेट बनाता है। मैंने आपको ये पहले ही बोला था, पहले ही वीडियोज़ में, समझ रहे आप? तो भाई साहब बात करेंगे जो कल एक मसला हुआ था, जो हमारी मीडिया ये क्लेम कर रही थी कि आईसीसी को पीसीबी ने अप्रोच किया है, मतलब पीसीबी ने आईसीसी को अप्रोच किया है कि हमारा ये मसला हल कीजिए, हमारे साथ मीटिंग कीजिए। फिर जो ये खबर पूरी सोशल मीडिया पे फैलने लगी तो पाकिस्तान तक भी ये पहुंची। तो भाई साहब जो उनका, आई थिंक उसका नाम आमिर मीर है भाई साहब, जो पीसीबी के बोर्ड में पता नहीं क्या है वो, तो उसने फिर जो अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाली पीसीबी की तरफ से, जिसमें ये लिखा था कि जो इंडियन मीडिया है वैसे ये झूठ कह रहा है कि हमने आईसीसी को अप्रोच किया, तो आने वाला वक्त बताएगा कौन किसके दरवाजे खटखटा रहा है। तो भाई साहब वहाँ पर ये वाज़ेह हुआ कि भाई साहब हमारी मीडिया बहुत झूठ बोलती है, लाइक विक्रांत गुप्ता सर जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। तो भाई साहब फिर सुबह हमें ये पता चला कि आईसीसी पहुँच गई है भाई साहब लाहौर पीसीबी को मनाने। कल क्या रात को क्या खबरें चल रही थी कि पीसीबी ने अप्रोच किया, लेकिन सुबह हमें क्या पता चलता है कि भाई साहब आईसीसी खुद चला गया लाहौर पीसीबी से बात करने, और साथ में पीसीबी ने बांग्लादेश को भी बुला लिया। तो भाई साहब हमारी मीडिया पे आप कम भरोसा कीजिए, गोदी मीडिया पर कम भरोसा कीजिए, एंड जो वैलिड खबर हो उसको आप मतलब मानिए। ऐसी हवा में जो खबरें आती है उस पर आप यकीन मत कीजिए। और भाई साहब आज उसकी मीटिंग थी, और आई थिंक उसका जो मतलब जो उसका हल निकल रहा है भाई साहब, उसमें पीसीबी कह रहा है कि भाई साहब हमें आप मतलब जो आप रेवेन्यू देते हो बोर्ड्स को, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लाइक जो आप रेवेन्यू देते हो हमें दूसरे नंबर पर रेवेन्यू दो। ऐसा सुनने को मिल रहा है, मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि ये सच है, लेकिन ऐसे सुनने को मिल रहा है। अगर उनको लाइक 34 मिलियन मिलते हैं तो बस हमें आप इससे ज़्यादा दो,
दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर आप हमें दो। पहले नंबर पर इंडिया लेता है, दूसरे नंबर पर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे इंग्लैंड एंड फोर्थ पे पाकिस्तान। मतलब 4 पे पैसे ज़्यादा लेता है पाकिस्तान। तो भाई साहब पाकिस्तान ने ये अब कहा है इनसे कि हमें आप ऐसा पैसे बढ़ाओ हमारे। तो भाई साहब आई थिंक ये मैं क्लेम नहीं कर रहा कि ये खबर है भाई साहब, ये मैंने जो कुछ सोर्सेज है भाई साहब वो ये क्लेम कर रहे हैं खबर में, ये झूठ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कि हमारी जो क्या कहते हैं इसको इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज़ है उसे आप क्या कहते हैं इसको बहाल कीजिए। इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ भी होनी चाहिए, ये भी मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब जो सोर्सेज बता रहे हैं भाई साहब। तीसरी कि बांग्लादेश को आप कंपनसेट कीजिए, उन्हें आप पैसे दीजिए लाइक। तो बस ऐसी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूँ इस पर क्या ऐसा कुछ आ रहा है। तो भाई साहब मैंने आपको कुछ कहा है कि जिस तरह मतलब जिस तरह की हवाएं बह रही है अभी सोशल मीडिया पर, ऐसा कुछ पता चल रहा है। तो मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ या मैं ये खबर नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ये हो सकता है, ये पाकिस्तान ने डिमांड्स रखी होगी। तो भाई साहब अभी तक कुछ कन्फर्म हुआ नहीं है, तो जैसे ही कुछ कन्फर्म होता है हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। ऊपर से भाई साहब 3 मैचेस इस वर्ल्ड कप में भाई साहब बहुत मुश्किल हो रहा है भाई साहब कवर करना, लिटरली याद भी नहीं रहता कि किस बैटर ने कितने बनाए भाई साहब, वो दिन में कितने किसने खेला, रात में किसने खेला, मतलब बहुत ही हेक्टिक सा लग रहा है। 3 मैचेस आपको कवर करने हैं तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं थोड़ा आप मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं हम अपने से कितना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। और हाँ, आज का पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीता अफगानिस्तान को हरा के, दूसरा मैच इंग्लैंड ने जीता नेपाल को हरा के। वो बहुत ही क्लोज हुआ जिसमें नेपाल इंग्लैंड को मात दे सकता था, लेकिन किस्मत थोड़ा इंग्लैंड के साथ ज़्यादा था, तो भाई साहब नेपाल हार गए 4 रन से। तीसरा मैच श्रीलंका ने जीता आयरलैंड को हरा के। तो बाय बाय।